हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले थैंक यू बोलिए डिवाइन को, यूनिवर्स को, कि इतने बड़े यूनिवर्स में इतनी प्यारी जर्नी लेके आए और हमें चुना गया। बेशक ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन बहुत सारे लेसन लर्न करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो खुद ही कितने ज़्यादा ही आप मिरेकुलस चेंजेस देख पाते हैं। ये आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कल का जो पोर्टल ओपन होने वाला है, इस पोर्टल का खास मकसद क्या है। ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होने वाला है और इस पोर्टल का खास मकसद ये है कि ये एनर्जी आपको खुद ही से मिलाने वाली है। यस, जो डीएफ अभी तक अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाई थी, अपने मास्टर सोल से कनेक्ट नहीं हो पाई थी, तो इस एनर्जी के चलते हुए आप अपनी हायर सेल्फ से मिलने वाले हो, आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलने वाले हो और कॉस्मिक एनर्जी 100 टाइम्स 100 टाइम्स और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होने वाली है और ये ब्लेसिंग सबको मिलेगी। ऐसा नहीं कि ओनली जो ट्विन फ्लेम है उन्हीं को ये ब्लेसिंग मिलने वाली है, नहीं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हम या फिर जो कार्मिक के साथ हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अपने कार्मिक को रिलीज़ कर पाना, अपने लिए एक्शन ले पाना, जो नॉर्मल सोल्स हैं जो इतने सालों से कार्मिक के साथ हैं, तो वहाँ पे भी एनर्जी उनको पुश करने वाली है कि आप अपने लाइफ के लिए एक्शन लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली ट्विन फ्लेम्स की कि एनर्जी अब क्या होने वाली है आपकी और साथ में आपके डीएम की भी। तो इस 2-2 के पोर्टल में कनेक्टिविटी, जितना आप इस पोर्टल की एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे उतनी ही जल्दी आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे। ये चेंजेस आपको आने वाले 20 से 25 डेज तक देखने के लिए मिल सकते हैं और इसीलिए ये दिन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पल पल आपका टेस्ट होंगे, आप कहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसा आप एक्शन ले रहे हैं, कितना ज़्यादा आप इस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो ये सब कुछ चेक किया जाएगा, साथ में हो भी रहा है। क्या हो रहा है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ, ये एनर्जी के चलते ही हो रहा है। 3-4 दिनों से एनर्जी इतनी ज़्यादा निगेटिव हो रही है। देखो, अटैक्स नहीं, लेकिन ओवर थिंकिंग करना, डीएम पे डाउट करना, ये सोचना डीएम थर्ड पार्टी में हम किसी लड़की के साथ वो इंटीमेट हो रहे हैं, अभी उससे मिलने जा रहे हैं, अभी इससे बात कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन है तो किसी न किसी लड़की से बात कर रहे होंगे, रात में फ़ोन में बात कर रहे होंगे, उनको इतना ज़्यादा आप स्टॉक कर रहे हो। अगर आपको पता नहीं है कि डीएम थर्ड पार्टी में है कि नहीं, तो वहाँ पे ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है ना, ये आपका एक डार्क साइड है और इसीलिए अभी इतना ज़्यादा सरफेस पे ये हो रहा है। अब खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा सोच सोच के, क्योंकि आप बैलेंस फॉर्म में आ गए हो और ये सोच के ना आप अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करना चाहते हो, इसलिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि मैं ये सब कुछ क्यों इतना सोच रही हूँ इस टाइम, जबकि तो मैं बैलेंस हो गई हूँ और आपको पता भी है कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन जब मुझे कुछ खबर ही नहीं है उसके साइड से कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो मैं क्यों इतना गंदा गंदा सोच रही हूँ डीएम को लेके कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ मेरा यूज़ कर रहा है, टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, वो अभी थर्ड पार्टी में है, उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर डीएम है ही नहीं थर्ड पार्टी में, उसके बावजूद भी ये सब कुछ सोच रहे हो, मीन्स ये आपका डार्क साइड है। और ये दोनों सिचुएशन में, जो डीएफ को पता है कि डीएम अभी थर्ड पार्टी में है और जो डीएफ को पता ही नहीं है कि उनके डीएम थर्ड पार्टी में है या नहीं है, या फिर एक इल्यूजन में आपको फंसाया जा रहा है, दोनों सिचुएशन में ये आपका डार्क साइड है। और ये टूटू का पोर्टल आपको उस तरीके से धक्का मार रहा है कि बस अब हो गया, इसको ख़त्म करो। कब से इस बात को लेके आप आगे चल रहे हो कि डीएम ये कर रहा है, डीएम वो कर रहा है, सब कुछ ख़त्म करो। आपको अभी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, इस एनर्जी के साथ अलाइन होना है। तो इसीलिए जो भी पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेट गो वाली एनर्जी फ्लो हो रही है। जितना आप लेट गो में जाओगे, जितना आप खुद से मिलोगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे, उतना ही आप जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकोगे। आपके लाइफ में अबेंडेंस आएगी और अबेंडेंस कुछ भी हो सकता है। डीएम की तरफ से कोई गुड न्यूज़ हो गई,
आपकी तरक्की हो सकती है, हेल्थ आपकी ठीक हो सकती है। हर थोड़ी-थोड़ी देर में एनर्जी चेंज हो रही है। नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं, लेकिन उसको आप समझा रहे हो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप अपने दिल की, दिमाग की, दोनों की सुन रहे हो, लेकिन दिल को चूज़ कर रहे हो कि नहीं, जो मेरा दिमाग बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मुझे उसके बहकावे में नहीं जाना है। मुझे इस एनर्जी के साथ जुड़े रहना है। जो मैंने इतना काम किया है, अब मैं फिर से उसी एनर्जी में नहीं जाने वाली हूँ, जहाँ पे दिन भर बैठ के मैं ये सोचूँ कि डीएम कहाँ घूम रहा है, किससे बात कर रहा है। हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। वो आएगा तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो वो जहाँ पे भी रहे खुश रहे। ये एनर्जी आपके डीएम को भी प्रभावित कर रही है। उनके अंदर का जो डार्क साइड है वो बाहर आ रहा है, लेकिन इसे हील करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। पहले आप देखा करते थे कि कितना हार्ड वर्क आप लोग करते थे कोई भी मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने इश्यू को हील करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप इस एनर्जी के साथ अलाइन होगे, आपने जो भी सोचा वो फटाफट से मैनिफेस्ट होगा। और ये देख भी आप लोग पा रहे होंगे, आप किसी खाने के बारे में सोचे, किसी मूवी के बारे में सोचे, कोई सॉन्ग आप गा रहे हो, वो सामने आ रहा है। किसी पर्सन के बारे में आपने सोचा, वो उसका फ़ोन या खुद ही वो आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज़ हो रही है। और जो डीएफ स्ट्रगल कर रही हैं हेल्थ को लेकर, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, सेम लूप में थे, इतने टाइम से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और ये दोनों की बात कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से वो अगले शिफ्ट में नहीं जा पा रहे थे। तो ये पोर्टल आपको धक्का दे रही है कि बाहर निकलो। बहुत ही प्यारा अवसर है डीएफ आप दोनों के लिए, डीएम और डीएफ के लिए, जो कि आप लोगों को मिल रहा है। इतने टाइम से, इतने सालों से जो वेट चल रहा था, वो अब ख़त्म हो रहा है। इस प्यारी सी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए और जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, पॉजिटिव होके उसे मैनिफेस्ट करें। लेकिन ये एनर्जी चाहती आपसे सिर्फ इतना ही है कि अपने अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म कर दीजिए, जो अभी आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे यूनिवर्स भी देखिए कितनी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप ये हमेशा बोलते हो कि मेरे अंदर क्या इशू है, क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन खुद ही डिवाइन ना आपको बता रहे हैं। आपके अंदर वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बाहर इस टाइम आ रहे हैं। आपको पता भी चल रहा होगा कि हाँ, मेरे अंदर ये सब कुछ अभी भी बचा हुआ है। मीन्स डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं कि ये सब कुछ इशू हैं या ब्लॉकेजेस हैं, इसको छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। अगर आप अपने डीएम को स्टॉक कर रहे हो तो प्लीज़ खुद से वहाँ पे बोलिए कि मुझे स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेट गो कर रही हूँ, वो मेरे अंदर ही है। अगर है भी थर्ड पार्टी के साथ तो वो उसका कर्मा है, कर्मा क्लियर करके वो मेरे पास ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। उसकी अवेकनिंग के लिए वो गया है। लेकिन आप जो स्टॉक करते हो उनको, उससे कुछ भी नहीं होगा डियर। प्लीज़ इसको ख़त्म करो। सबसे ज़्यादा अभी जो देखने के लिए मिल रहा है, यही हो रहा है कि डीएम को चेज़ ज़्यादा आप लोग कर रहे हो, और ये यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि इसको ख़त्म ज़रूर करना है, तभी आप इस एनर्जी के साथ अलाइन हो पाएंगे। इमोशनली बैलेंस में आप आने वाले हो। ट्विन को लेकर जो इतना ज़्यादा आप इमोशनल होते हो, जो कि आप नहीं चाहते हो। डीएम से कई बार हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस तरीके से बातें करें, आपको मिलने के लिए बोले, कमिटमेंट दे, आपको अच्छी अच्छी बातें आपसे करें। लेकिन जब डीएम ऐसी बातें नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको गुस्सा भी आता है और आप लोग इमोशनल भी होते हो, पर्जिंग भी होती है कि इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी वो चेंज क्यों नहीं हो रहे, वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, वो खुलकर बातें क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएम भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ ना वो कंट्रोल करते हुए आए हैं। तो अब क्या हो रहा है, उनको भी एक पुश मिल रहा है कि बस अब हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जो भी मेरी फीलिंग्स है इसके लिए अब तो मैं बता के ही रहूँगा। जो भी सिचुएशन है मेरे साथ उसको मैं ख़त्म करूँगा, ताकि मैं उसके पास जा सकूँ। ये दोनों के साथ होगा, दोनों एक्शन लेंगे। इमोशनली अगर परेशान हो रहे हो तो उसके लिए खुद ये एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है कि जो भी हो रहा है उसको लेट गो करो। सिर्फ ये एनर्जी आपसे इतना चाह रही है कि लेट गो करो, जो भी हो रहा है सिर्फ लेट गो करो, लेकिन उसको हील करके। ऐसा नहीं कि उससे डर के भागना है आपको। कई जो डीएफ होती है ना, अपने डीएम के प्रोफाइल को चेक करने से वे डरती है कि कहीं डीएम ने प्रोफाइल पिक चेंज तो नहीं कर दी, उसने किसी और के साथ पिक तो नहीं लगाई है,
उसने किसी को फॉलो तो नहीं किया है, उसने किसी की पिक को लाइक तो नहीं किया है, और अगर मैं ये देख लेती हूँ तो मैं कैसे खुद को बैलेंस में रख पाऊँगी। तो इसको फेस करना है। जहाँ पे आप डरते हो वहाँ पे जाना है, उससे लड़ना है और बाहर निकलना है कि अब मैंने छोड़ दिया है, जो होगा सो होगा। अब मुझे उस एनर्जी में नहीं जाना है जहाँ पे मैं रात रात भर जग के रोऊँ, पर्च करूँ मैं, उसको इतना याद करूँ मैं, ना खाना खा सकूँ, ना ही कहीं पे मेरा ध्यान लग सके। उस एनर्जी में तो मुझे अब भूल से भी नहीं आना है। तो ये एनर्जी बस आपसे इतना चाहती है कि मुझसे आप अलाइन हो जाइए और फिर देखिए कमाल। इस लाइट एनर्जी को, अपनी इंट्यूशन पावर को, जो डीएफ अभी समझ पा रही हैं, अपने स्किल्स को समझ पा रही हैं और तुरंत तुरंत आपको गाइडेंस मिलते जा रही है। आप मांग भी नहीं रहे हो, सिर्फ आपने एक सिंगल थॉट्स क्रिएट किया, वहाँ पे तुरंत आपके सामने वो गाइडेंस हाजिर है। आप अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को देख पाएंगे, इनर ब्यूटी को समझ पाएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जो पहले कभी भी आपने नहीं देखा होगा। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, आपकी इंटेंशन प्योर है, तो एक बूस्ट वाली एनर्जी है आपके अंदर जो फ्लो हो रही है, जो कि मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प कर रही है। वास्तव में आप कितनी पावरफुल सोल हैं वो दिखाया जा रहा है आपको, जो इतने टाइम से आपको नहीं पता था। डिवाइन से कनेक्शन बढ़ते जा रहा है, आप अपनी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस होते हुए देख पा रहे हैं। मैग्नेट की तरह आप बन रहे हैं, जहाँ पे आप अपने डीएम को भी अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आप इस एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं तो दोनों के साथ ये चीज़ें हो रही है। डीएम और डीएफ इस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों से कह रही हूँ। इतनी पावरफुल ये एनर्जी है, सुपर नेचुरल पावर से मिलिए। ह्यूमन बीइंग्स के लिए, नेचर के लिए, यूनिवर्स के जो भी आप काम आ सकते हैं वो तो करना ही है, लेकिन खुद के लिए भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपने ट्विन के साथ मर्ज होके यूनियन में आइए। तो ये डीएफ करंट एनर्जी है, पेनफुल वाली सिचुएशन तो है ही, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी एक शिफ्ट आता है, आप ये देखते ही होंगे कि पेन, सफ़र, एक लूप में जहाँ पे आपको फंसाया जा रहा था या आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, अपना ट्रस्ट आपको ब्रेक नहीं करना है। जो जो आपने सरेंडर किया है उसी राह में आपको चलना है। एक्शन लीजिए। इमोशनली अगर आप देख रहे हो कि आप डिसबैलेंस हो रहे हो तो उसको भी लेट गो करना है डीएफ। कुछ भी हो जाए, डीएम कहीं पर भी क्यों ना हो, वो आपका ही है। एक यहाँ पे बना दिया गया है कि डीएम जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो आपकी ही है। वो हमने नहीं, वो यूनिवर्स ने बनाया है। तब जाके वहाँ पे उनकी अवेकनिंग होती है, जब वो इतना ज़्यादा उस इंसान से जुड़ जाते हैं। क्योंकि आपकी अवेकनिंग आपके डीएम से हुई है, लेकिन उनकी अवेकनिंग उनके कार्मिक से ही होगी। तो जो पहले से ही तय किया गया है उसको लेके हम क्यों इतना सोच विचार करें। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है, खुश रहिए, प्यार बांटिए, और जो भी आपको बुरा लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो छोड़ दीजिए, रिएक्ट नहीं करना है। अगर बहुत टाइम से भी उस चीज़ को आप झेल रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो उसको हील करो। फिर चाहे वो आपका कोई ब्लॉकेज है, फिर चाहे वो कोई भी आपका शैडो साइड है। आई होप डीएफ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आने वाले 20-25 दिनों में क्या क्या बदलाव आपके लाइफ में आ सकता है, और आप भी अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।